हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें हमने हिंदी मीडियम में चैप्टर 7 शुरू कर रखा है भिन्न। तो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, आज पेज 165 की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और इसके आगे की भी करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो आइए पता लगाए के क्वेश्चन हैं उन्हें भी अटेम्प्ट करने। चलिए शुरू करते हैं। कह रहे समान भागों का प्रयोग कर तुल भिन्न समझना। अब यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, अगेन रोटी रोटी वाले कंसेप्ट पे दोबारा आ गए हो। कह रहा है एक रोटी को चार बच्चों में बराबर बांटा गया, प्रत्येक बच्चे को रोटी का कितना भाग मिला। एक ही रोटी है, फिर वही चार बच्चों में बांटी है तो हर एक बच्चे को एक चौथाई भाग ही मिला होगा, तो 1/4 पार्ट मिल गया। ठीक है। संलग्न चित्र में चार बच्चों के बीच एक रोटी का बंटवारा दिखाया गया है। देख लो ये रहा, कैसे बांटा गया है। प्रत्येक बच्चे को प्राप्त रोटी का भिन्न कितना होगा, 1/4 है। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, आप इस घटना को भाग विधि, जोड़ विधि और गुणन विधि के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं। अब आपको अगर 1/4 निकालना है तो आप इसे तीन तरीके से दिखा सकते हैं। भाग विधि मतलब डिवाइड करके, एक रोटी चार बच्चों में बांटी है तो 1/4 मिलेगा। योग विधि मतलब जोड़ के, चार हिस्से किए हैं एक रोटी के, एक रोटी के चार हिस्से, तो एक हिस्सा इसे दिया होगा, एक दूसरे को, एक तीसरे को और एक चौथे को। गुणन विधि मतलब मल्टीप्लाई करके, तो एक रोटी है, चार बच्चों में बांटी है और हर एक को एक चौथाई हिस्सा मिला है। चार बच्चों में बांटी है, हर एक को एक चौथाई हिस्सा मिला, तो ये हो गई गुणन विधि। क्लियर। अब इसी पे बेस्ड आपको यहाँ नीचे क्वेश्चन दे दिए गए हैं। कह रहे तीन रोटियों को चार बच्चों में बराबर बांटा गया। अब यहाँ एक की जगह तीन रोटियां, ध्यान रखना, बांटा चार ही बच्चों में। चित्र में विभाजन दिखाइए और प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिला है, भाग भिन्न में लिखिए। संगत विभाजन क्रिया, योग क्रिया और गुणन क्रिया भी लिखिए। प्रत्येक बच्चे को रोटी का मिला भाग, कितना भाग मिला होगा हर एक बच्चे को। देखो एक बच्चे को हर एक रोटी का एक चौथाई भाग मिला होगा। जैसे ये तीन रोटी है, इस बच्चे को इसका भी 1/4 मिला होगा, एक चौथाई, इसका भी एक चौथाई मिला होगा और इसका भी एक चौथाई। तो इसके पास तीन बार एक चौथाई है जो इसे मिला होगा। मतलब उसे कितना मिला, 3/4। उसका भिन्न है 3/4। ठीक है। अब आपको यहाँ दिखाना कैसे है, डिवाइड करके भी दिखाना है विभाजन क्रिया में। तो तीन रोटी थी, चार बच्चों में बांटी है तो 3/4। योग क्रिया में तीन रोटी थी, चार बच्चों में बांटी, हर एक बच्चे को एक चौथाई भाग ही तो मिला था एक एक रोटी का, तो 3/4। और गुणन क्रिया में क्या होगा, तीन रोटी थी, तीन रोटी थी, चार बच्चों में बांटी थी, हर एक बच्चे को कितना भाग मिला था, एक चौथाई मिला था। तो मतलब एक रोटी का एक चौथाई मिला था ना, तो 3/4 हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, एक चित्र बनाकर दर्शाइए कि जब दो रोटियां चार बच्चों में बराबर बांटी जाती हैं तो प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिलता है। अगेन इसमें भी वही है, इसके संगत भाग क्रिया, योग क्रिया, गुणन क्रिया भी लिखिए। तो चित्र खुद से बनाना है, दो रोटी आप बना सकते हो यहाँ पर, उसे चार भागों में बांट देना। यहाँ भी कि चार बच्चों के बीच में ही बांटा गया, ऐसे चार बच्चे बना देना। ठीक है, यहाँ पर बना देना चार बच्चे, एक बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा। अब वो आपसे कह रहा था प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिलेगा, तो एक चौथाई भाग इसका मिलेगा, एक चौथाई भाग इसका, मतलब 2/4 मिलेगा, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर भी यहीं लिख देती हूँ। यही सेम आपको लिखना है एज इट इज, चार हेडिंग ये डालनी है और इसके आंसर्स मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो हर एक बच्चे को एक चौथाई एक का मिलेगा, एक चौथाई एक का, तो 2/4 मिल जाएगा। ठीक है, जिसको आप कट करके वापसी 1/2 लिख सकते हो, मतलब उसे आधी रोटी मिलेगी, दो रोटी में से एक बच्चे को आधी रोटी मिलेगी। ठीक है। अब विभाजन क्रिया कैसे करोगे, आपके पास दो रोटी थी, बच्चे आपके पास चार थे, तो 2/4। फिर वही है, कट कर दोगे इसको तो 1/2 ही आएगा। योग क्रिया कैसे होगी, हर एक बच्चे को एक रोटी का एक चौथाई मिल रहा है तो 2/4 हो गया, उस पर टोटल 1/2 ही हो गया। गुणन,
2 रोटी है, हर एक को 1/4 मिल रहा है, तो 2/4 मतलब 1/2 हो गया। क्लियर? तो हेडिंग यही डालनी है क्वेश्चन 2 में भी चारों, और ये जो पिंक पेन से लिखा है ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में क्या कह रहे हैं, अनिल एक समूह में था जहां 2 केक को 5 बच्चों में बराबर बांटा गया। 2 केक है, उसे 5 बच्चों में बांटा है। अनिल को कितना केक मिला होगा वो आपको बताना है पहले तो 2/5 ही मिला होगा अनिल को। तो अनिल को 2/5 केक मिला होगा। ठीक है, कितना काट देना। अब कह रहे अब यदि मेरे समूह में 10 बच्चे हैं तो मुझे कितने केक की आवश्यकता होगी ताकि समूह में प्रत्येक को अनिल के बराबर केक मिले। अब वो यहाँ पर कह रहा है अब हमारे ग्रुप में 10 बच्चे हैं, पहले 5 बच्चे थे, केक 2 थे। कह रहे हैं अब मैं कितने केक लेके आऊं कि जितना भाग अनिल को मिला है ना उतना ही भाग मिले। तो कितने केक लाएगा वो, देखो उसके पास बच्चे 10 हैं, ये डबल हो गए बच्चे, तो केक भी डबल कर दो फिर। तो इसका मतलब उसे 4 केक लाने पड़ेंगे, तो हर एक को 4/10 भाग मिलेगा, इसका मतलब 2/5 ही तो मिलेगा। तो जब बच्चे डबल हो गए तो आपने क्या किया, केक को भी डबल कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, क्या होगा यदि हम 2 ऐसे समूह एक साथ रखें, एक समूह जिसमें 2 केक 5 बच्चों के बीच बराबर बांटा जाए और दूसरे समूह जिसमें 4 केक और 10 बच्चे। कह रहे एक ऐसा समूह है, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 2 केक है 5 बच्चों के बीच बांटा गया, और एक ऐसा है जिसमें 4 केक है 10 बच्चों के बीच बांटा गया। तो इसका भिन्न होगा हर एक बच्चे का 2/5, इसका होगा 4/10। कहलाने के लिए तो ये भी 2/5 ही है, ये दोनों तुल्य भिन्न ही तो हैं। तो कुछ नहीं होगा, दोनों दोनों समूह में बच्चों को बराबर ही केक मिल रहा है, जितना पहले समूह में मिल रहा है उतना ही दूसरे समूह में मिल रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर इन्होंने पूरा ये दिया है। तो समूह 1 में कितने हैं, 5 बच्चे हैं, 2 केक है। समूह 2 में 10 बच्चे हैं, 4 केक है। कह रहे इस प्रकार दोनों स्थितियों में प्रत्येक बच्चे का भाग समान है, वही चीजें जो भी मैंने आपको समझाया। इसलिए 2/5 4/10 ये दोनों बराबर है क्योंकि ये तुल्य भिन्न है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कंप्लीट ये फिगर इट आउट आपके क्वेश्चन, आइए पता लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे का कंसेप्ट करेंगे। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। इसके साथ साथ इस चैनल पे हिंदी मीडियम में और चैप्टर्स अपलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जिन बच्चों को हिंदी मीडियम में ये चैप्टर समझने हैं वो भी इन चैप्टर्स को अच्छे से समझ सके। थैंक यू।